Hello दोस्तों, I am Atif and you are watching Knowledge by Atif Khan. In this video, we will discuss about present indefinite tense. What is present indefinite tense? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तीनों चीज आपको हर एक टेंस में मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन कैसे करें, नेगेटिव में ट्रांसलेशन कैसे करें, इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या है। और दोस्तों दो इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो वो वाला इंट्रोगेटिव का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने के लिए, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो उस वाले इंट्रोगेटिव का रूल क्या है ट्रांसलेशन करते समय। ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो आदि आता है, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ये सब चीजें आए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि वह जाता है, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, वह जाता है। जैसे राधा एक मधुर गीत गाती है, यहाँ पर आ रहा है ती है। ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम जाते हो, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ में आ गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए ये रूल है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की टोटल 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन। गो की 3 फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वेंट एंड थर्ड इज गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो हम उसे लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तो दोस्तों अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर यस या यस जोड़ देते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। अब आपको पता भी होगा कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर की जैसे कि ही, सी, इट और कोई एक पर्सन हो तो वहां पर हम यस या यस जोड़ देंगे। प्लूरल नंबर वी, दे, यू के साथ भी यस या यस नहीं लगेगा, आई के साथ यस या यस नहीं लगेगा। दोस्तों यू और आई ये प्लूरल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो यू और आई को हम प्लूरल नंबर मानते हैं। 2 पर्सन, 2 पर्सन की बात हो रही है तो वहां पर यस या यस नहीं लगेगा। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर समझ में आ गया। अगर एक पर्सन हो तो वहां पर भी हम यस या यस जोड़ देंगे, जैसे राम जाता है, राम गोज। और जहां पर 2 पर्सन की बात हो रही है वहां पर यस या यस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल राधा और राम गाना गाते हैं, राधा एंड राम सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर यस या यस नहीं जुड़ेगा क्योंकि 2 पर्सन है। अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन करने का रूल समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में ता है, ती है, ते है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, क्योंकि आई जो है ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ मैंने यस या यस नहीं लगाया है। वह पढ़ता है, ही रीड्स, यहाँ पर यस लगा है क्योंकि ही जो है ये है सिंगुलर नंबर। कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, सम बॉयज टेक बाथ इन द रिवर, यहाँ पर भी यस या यस नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। केवल एक लड़का होता तो हम यस या यस लगाते, लेकिन यहाँ पर सम बॉयज कुछ लड़के मतलब कि बहुत सारे लड़के हैं इसलिए यस या यस नहीं लगा। अगला एग्जाम्पल है, हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं, वी वॉच
फिल्म एट नाइट डेली। यहाँ पर क्यों यस या यस नहीं लगा, वॉच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वी जो है ये है प्लूरल नंबर। दोस्तों जो अगला है वो है नेगेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का ट्रांसलेशन करने के लिए क्या रूल है, कैसे है, सब चीजें हम चलिए अब आगे देखते हैं। नेगेटिव जिन वाक्यों में नहीं का इस्तेमाल हुआ हो, हिंदी के वाक्यों में नहीं हो और इंग्लिश के सेंटेंस में नॉट लगा हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं लगा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। कहीं भी अगर वाक्य में नहीं इस्तेमाल हुआ रहेगा और लास्ट में ता है लगा रहेगा तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। अगला एग्जांपल है, राधा अपना पाठ याद नहीं करती है। अगला, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। नहीं आ रहा है और लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय नहीं के लिए डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव? फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो तो डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो वहां पर हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर ही भी लग सकता था लेकिन मैंने ही क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर ती है, जाती एक लड़की को दर्शा रहा है, इसलिए लड़की गर्ल्स के लिए हमेशा सी का इस्तेमाल होता है, और अगर बॉयज को दर्शाए तो वहां पर हम ही लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, ये प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया है। प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल है, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। इंट्रोगेटिव, दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। फर्स्ट, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, और सेकंड, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। फर्स्ट वाले इंट्रोगेटिव में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल है जब वाक्य के शुरू में क्या हो ट्रांसलेशन करने का। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जैसे क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, ती है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, चाहे जिस भी टेंस में आप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कर रहे हो, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, ते हो लगा हुआ है लास्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और क्या शुरू में लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल है, क्या मुकेश मधुर गीत गाता है, और क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन करने का रूल क्या है इंट्रोगेटिव का। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, जब भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। What is the formula of present indefinite tense interrogative? दोस्तों सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो हेल्पिंग जो है वो डू रहेगी। जहां पर क्या था वहां पर हम डज या डू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, गॉन, एग्जाम्पल भी दिया था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो हम उसे लिखेंगे। दोस्तों चलिए अब हम कुछ ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं, जिससे आपको इंट्रोगेटिव और आसानी से समझ में आ जाएगा।
जैसे क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है डू, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये हमारा प्लूरल नंबर है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल है, क्या सुनार अंगूठी बनाता है, डज द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इसका रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जैसे तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर कहाँ बीच में आया है, आपसे पूछा जा रहा है कहाँ रहते हो। अगला एग्जांपल है, तुमको कौन पढ़ाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये भी इंट्रोगेटिव है। ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अगला एग्जांपल है, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो। फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसे ये कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ। और यहाँ पर लिखा हुआ है कौन, कौन पढ़ाता है, कौन की अंग्रेजी होती है हु। कहाँ रहते हो, वेयर। तो ये सब क्या होगा, ये पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो तो डज का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो डू का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर मैंने आपको डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा 3-4 बार बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। कहाँ सबसे पहले आया है, यू जो है हमारा ये प्लूरल नंबर है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। लिव मीन्स की रहते हो, कहाँ रहते हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था कि इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। अगला एग्जांपल है, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, हाउ डू यू फिनिश योर होमवर्क। यू जो है हमारा प्लूरल नंबर है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन वर्ड कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है और हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल है, वह उसे इस तरह क्यों देखता है, वह उसे इस तरह क्यों देखता है, व्हाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस। लाइक दिस मतलब इस तरह। वह ही जो है ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज का इस्तेमाल किया गया है। क्यों देखता है, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।